मित्रों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज आपको इस छोटी सी कहानी से मैं रूबरू करा रहा हूँ और ये कहानी करवा चौथ के व्रत के ऊपर है कि आज भी मथुरा ज़िले में एक ऐसा गांव जहाँ पे सुहाग ने अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ जैसे व्रत को भी नहीं रख सकती हैं। और ये कहानी दो गांवों से ताल्लुक़ रखती है और एक मेरा गांव है मथुरा ज़िले के नौझीर ब्लॉक में रामनगला, और एक उससे 8-9 किलोमीटर दूरी पे गांव है सुरीर। मेरे गांव की सदियों से एक परंपरा रही है कि मेरे गांव का कोई भी ब्राह्मण समाज से ताल्लुक़ रखने वाला सुरीर गांव के जहाँ पे सरहद शुरू हो जाती है, सुरीर गांव की जहाँ से सीमा लगती है और जहाँ तक सुरीर गांव की सीमा समाप्त होती है, वहाँ तक के बीच में से पानी तक का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता मेरे गांव के ब्राह्मण समाज से ताल्लुक़ रखने वाला। मैं सभी और बिरादरी के लोगों की नहीं कह रहा, लेकिन अपने ब्राह्मण समाज के लोगों की यही कहता हूँ कि आज भी इस परंपरा को, जो बड़े बुज़ुर्गों पूर्वजों से चली आ रही परंपरा, आज भी बराबर कायम रखते हैं कि हम लोगों की त्रासदी यह है कि हम उस 9-10 किलोमीटर के दायरे में हमारा जो कस्बा पड़ता है, हम उसमें जाके कुछ खा पी नहीं सकते। और उस गांव के जिस मोहल्ले में सती माता का मंदिर है, उस मोहल्ले की महिलाएं आज भी, चाहे वो नव विवाहित युवती हो, चाहे कोई बुज़ुर्ग माता हो, आज भी सती माता के कोप से बचने के लिए वो न तो 16 श्रृंगार कर सकती हैं और ना ही अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी इसको फॉलो किया जाता है। ये क्या कहानी है, मैं उसको थोड़ा आपको बताऊं, क्योंकि मैंने अपने पूर्वजों से, अपने दादा परदादाओं से जो सुनी कहानी, जो मेरे गांव में प्रचलित है, और सेम यही बातें जो मिलती हैं वो सुरीर में मिलती हैं कि मेरे गांव रामनगला से एक जो मेरे पूर्वज रहे, जो पूर्वज थे, वो अपना गौना करा के अपनी पत्नी के साथ आ रहे थे। तो पहले बैलगाड़ियों से आना जाना हुआ करता था। कोई भी नवविवाहित युवती आ रही हो, कहीं आना जाना हो दूर, तो पहले बैलगाड़ी, जिसमें बैल के द्वारा चलाई जाती थी, एक काठ की गाड़ी, लकड़ी की बनी हुई गाड़ी होती थी, उनको रथ, मझोली, रब्बा, कुछ और नाम जो सबके अलग अलग जिस स्टाइल में बनी होती थी, चाहे उसको रथ कह सकते थे, चाहे दूसरे स्टाइल में बना हुआ तो रब्बा बोलते थे, कहीं पे मझोली कहा जाता था। सब अलग अलग डिज़ाइन में बने होते थे, उनके अलग अलग नाम हुआ करते थे। तो वो अपनी पत्नी को विदा करा के लेके आ रहे थे, जिसमें गौना बताया जाता है कि गौना करा के लेके आ रहे थे। तो रास्ते में गांव सुरीर पड़ता है और वहाँ पे एक भैंसा, एक जो भैंसा उन सुरीर के लोगों के बीच जो उसको चरा रहे थे, पहले जंगलों में पशु चरने के लिए जाया करते थे, तो सुरीर के पास खादर का गांव भी लगता है, खादर लगता है, यमुना नदी पास में ही है वहाँ से। तो खादर में अपने जो चरवाहे थे वहाँ पे अपने जानवरों को, पशुओं को चरा रहे थे। तो हमारे गांव के जो गौना करा के लेके आ रहे थे, अपनी वाइफ के साथ में आ रहे थे, अपनी पत्नी के साथ में, तो उन्होंने उस भैंसे को अपना पहचाना कि भाई ये भैंसा तो हमारा है, हमारा भैंसा चोरी हो गया था या खो गया था, कैसे भी जंगल में से हमारा भटक गया या कुछ भी हुआ, ये भाई भैंसा हमारा है। सुरीर के जो लोग थे उन्होंने कहा कि, जो वहाँ के चरवाहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये भैंसा तुम्हारा नहीं है, भैंसा हमारा है। और भैंसे के ऊपर तकरार बढ़ गई उनकी। निर्णय लिया गया कि भाई भैंसे को दूर खड़ा कर देते, जिसके पास भैंसा चला जाए भैंसा उसका। और चांस ये हुआ कि भैंसा हमारे जो गांव के जो लेके आ रहे थे, गौना करा के लेके आ रहे थे, उनकी तरफ वो आ गया। तो उन्होंने कहा भाई देखो, ये भैंसा मुझे पहचानता है और ये भैंसा हमारा है। वहाँ के सुरीर के लोग बोले कि अब भाई चाहे तेरे को ये पहचानता है, नहीं पहचानता, भैंसा हमारा है, हम तुम्हें किसी भी कीमत पे इस भैंसा को नहीं देंगे। और वो सुरीर के लोगों में और हमारे गांव के जो अपना गौना करा के लेकर, तो उन दोनों में इतनी तकरार हुई कि बात हाथापाई पे और लठ पाटी पे जब उतर गई,
वो अकेले थे, वो लोग ज़्यादा थे, और वहीं पे उनको लाठी डंडों से पीट पीट के मार दिया गया। लड़ाई होती है तो चाहे वो पक्ष कोई भी हो, जो थोड़ा हल्का पड़ जाता है उस पर प्रहार ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस लड़ाई का परिणाम ये हुआ कि उनका वहीं पे देहांत हो गया। अब जो गौना करा के लेके आ रहे थे, उसमें जो नवविवाहित युवती बैठी हुई थी, जो मेरे गांव की बहू थी, उन्होंने कहा कि मेरा पहली बार मैं अपनी ससुराल जा रही थी गौना करा के, क्योंकि पहले जब शादी हो जाती थी तो शादी पे लड़कियों को ससुराल नहीं भेजा जाता था, गौने पे भेजा जाता था, क्योंकि शादी बहुत कम उम्र में हो जाती थी और गौना बाद में किया जाता था, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, ऐसे एक नियम था पहले कि शादी जल्दी कर दो, गौना फिर 2-4 साल बाद कर देंगे। तो बोले पहली बार मैं अपनी पति के साथ अपनी ससुराल जा रही थी और रास्ते में ही मुझे विधवापन का जीवन इन्होंने दे दिया, तो मैं अब अपनी ससुराल तो नहीं जा सकती, क्योंकि पहले विधवा स्त्री का बड़ा ही समाज में जीना दूभर हो जाता था। विधवा स्त्रियों के साथ बड़ा ऐसा बर्ताव होता था कि उनको बिल्कुल सफ़ेद वस्त्र पहनने पड़ेंगे। कहीं कहीं पे तो ये परंपरा होती थी कि बाल मुड़वा के करा दिए जाते थे, बाल मुंडन करा दिया जाता था। उनको कोई भी फंक्शन में जाना वर्जित कर दिया जाता था। अगर कोई अपने काम से बाहर निकला और सामने अगर वो विधवा स्त्री अगर सामने पड़ गई तो उसको अपशगुन मान लेते थे। अपने ही किसी बच्चे की शादी है तो भी उसको वो मन मुताबिक अपने तरीके से जो रस्में रिवाज होती हैं उनको नहीं कर सकती थी, कोई और दूसरी सुहागन स्त्री करेगी। तो ऐसे करके वैधत्व जो विधवा का जो जीवन है बड़ा खतरनाक हुआ करता था। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी समाज में देखती आ रही हूँ कि विधवा का जीवन जीना बहुत मुश्किल है, तो मैं अब अपनी ससुराल में जा नहीं सकती। पीहर लौटूँ तो किस मुँह से लौटूँ? मेरे पास एक ही चारा है कि मैं अपने पति की देह के साथ ही अपना प्राणांत करूँगी। और इतना बोल के उन्होंने कहा कि मुझे अब न अपनी ससुराल जाना है न अपने पीहर जाना है। मैं अब जिन लोगों ने मेरे पति को मारा है उनके दरवाजे पे जाके मैं सती हो जाऊंगी। और उन्होंने वही किया। जिन लोगों ने उनके पति को मारा था उन्हीं के दरवाजे पे गई, जो आज भी बीच कस्बे में सुरीर में और उनका मंदिर बना हुआ है। और बताते हैं लोग कि उन्हीं के दरवाजे पे जाके अपने पति की चिता के साथ उन्होंने भी उसमें अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। सती प्रथा वैसे तो हमारे समाज की बड़ी बुरी रीति रही, जिस पे आजकल पाबंदी है, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीवंत एक जीवित इंसान मृत्यु का ग्रास बन जाता है। इसलिए इसको पाप की दृष्टि में माना गया है कि भाई अब कोई भी स्त्री सती नहीं हो सकती। लेकिन जो पहले की परंपराएं थीं उन्होंने वहीं पे अपने प्राण त्याग दिए। पति की मृत्यु हो ही चुकी थी, पत्नी ने भी वहीं पे प्राण त्यागे उनकी देहरी के ऊपर, और उन सब लोगों को शापित भी किया कि आज के बाद जिस तरीके से मेरा सुहाग उजड़ गया है, तुम भी न साज श्रृंगार कर सकोगी और मैं तुम्हारे भी वंश को नहीं चलने दूंगी। जो भी तुम्हारे में जवान पुरुष होगा उसको मैं मृत्यु का ग्रास बना दूंगी। ऐसा कहते हैं लोग, जो गांव के बुजुर्ग लोग ऐसी कहानियां सुनाते हैं। तो सबने कहा ठीक है सती हो गई, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ काल की ऐसी परिस्थितियां बनी कि उसी मोहल्ले में से जिन लोगों ने उनको पति को मारा था उसमें से कई नौजवान युवक उस साल मारे गए। तो जैसे ही करवा चौथ का व्रत, जो लंबी आयु के लिए स्त्रियां अपना साज श्रृंगार करती हैं और करवा चौथ माता का व्रत रखती हैं, तो सभी ने न तो व्रत रखे, बिल्कुल ऐसे से विधवा का जीवन सा उन्होंने न कोई साज श्रृंगार किया। सती माता का मंदिर बनवाया, सती माता से क्षमा प्रार्थना करी कि हे माँ, जैसा तुम कह गई हो श्राप तुम्हारा भी बना रहे, लेकिन हमें भी जीने के लिए हम नहीं चाहेंगे कि हम 16 श्रृंगार करें, हम न व्रत रखेंगे, लेकिन हमारे पतियों की मृत्यु न हो, हम अपना जीवन संसार अच्छे से रचा बसा सकें, ऐसा हमें आशीर्वाद दो। और जो हो गया सो हो गया।
तो मित्रों मैं ये कहता हूँ कि चाहे कोई देवी देवता हो, चाहे अपने पूर्वज हों, अपने चाहे पुरखा हों, चाहे माता पिता हों, चाहे भगवान हो, जब सच्चे हृदय से हम कोई क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं तो सबको पिघलना पड़ता है। आज सती माता की कृपा से सब लोग सब कुछ ठीक ठाक हैं, संपन्न हैं, लेकिन फिर भी उनके कोप का भाजन न बनना पड़े, इसीलिए सब लोग आज उस सती माता के जो परंपरा चिरकाल से चली आ रही है उसको भी आज फॉलो करते हैं। सती माता की हम सबके ऊपर कृपा रहती है। ब्राह्मण समाज के रामनगला के लोग आज भी इस बात को निभाते हैं कि अगर सती माता कह गई है कि हम उस गांव का पानी न पिएं तो हम नहीं पीते हैं, उस गांव का कोई अन्न फल नहीं खाते हैं तो नहीं खाते हैं। कस्बा मात्र 10 किलोमीटर दूरी का है, आज तक कोई शादी ब्याह नहीं हुए उस गांव से, न किसी के यहाँ आना जाना होता है, हम लोग जानते भी नहीं। और दूसरे गांव के हर गांव के लोगों को हम जानते हैं, हर गांव से हमारे चाल चलन है। 20-50 किलोमीटर के दायरे में किसी भी गांव में चले जाओ, एक दूसरे गांव से लोगों की आवभगत होती है। लेकिन ये दो गांव आपस में, एक सुरीर और रामनगला का ऐसा संबंध है कि हर करवा चौथ पे इसकी बात सामने आती है। और आज भी उस जो परंपरा चली आ रही है इसको दोबारा से फिर नया ताज़ा कर दिया जाता है और वो यादें ताज़ा हो जाती हैं कि जो बड़े बुज़ुर्ग हमें बता के गए हैं। हम लोगों के मन में भी बड़ी कई बार ये रहती है कि युग बदल गया है, ज़माना बदल गया है, लेकिन फिर भी ये रहती है कि अगर कोई परंपरा हमारे बुज़ुर्गों ने डाली है तो हमें फॉलो करने में भी क्या नुकसान है। ठीक है, जीवन चल रहा है, चाहे वो सुरीर रामनगला की कहानी हो, चाहे किसी और दूसरे गाँवों की हो, जो जो परंपराएं डली हैं उनमें कोई न कोई गूढ़ रहस्य जरूर रहे हैं। निभा सकते हैं तो निभा लेना चाहिए। अगर कहीं पे लगता है कि कोई ज़्यादा ऐसी बात है तो जो लोग तोड़ते आ रहे हैं तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। बट फिर भी क्योंकि परमात्मा और भगवान और देवी देवताओं के आगे हम सब लोगों को नतमस्तक होना पड़ता है, इसीलिए आज भी सुरीर की महिलाएं उस मोहल्ले की खास करके आज भी उस परंपरा को निभाती हैं। और कोई भी जब शादी ब्याह होता है तो वो थी हमारे गांव की, लेकिन पूजा जाता है उनके मोहल्ले में उनको। हम भी जब वहाँ से निकलते हैं, कभी परिक्रमा के लिए गए, कहीं वैसे जाते हैं तो हम भी दर्शन करते हुए सती माता के हम भी आशीर्वाद लेते हुए निकलते हैं वहाँ से। और हमारे क्या सभी लोग उस मंदिर की बड़ी वहाँ पे मान्यता है और आज भी उनको पूछते हैं सब लोग। ये सती माता की छोटी सी कहानी थी जो हमारे दोनों गाँव में, तो दोनों गाँव का तो ये नाम जिक्र आता ही है, लेकिन आसपास के सब लोग इस बात को जानते हैं। जैसे सुरीर का नाम रामनगला का नाम आता है, अच्छा वो हाँ सुरीर में सती हुई थी, रामनगला की वो बहू थी। ऐसा ही चला आ रहा है मित्रों। आज आपको मैं कहानी सुनाई है क्योंकि करवा चौथ का व्रत सब महिलाएं रखती हैं, तो हम तो यही सती माता से यही कहेंगे, हे सती माता जो हो गया सो हो गया। जितनी भी दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके ऊपर इतनी कृपा दृष्टि बनाए रखो कि सब अपने घर में स्वस्थ रहें, एकदम से प्रसन्न रहें और अपनी कृपा सबके ऊपर बनाए रखो। बोलो सती माता की जय।